ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो उनके हाथ पे इफ वी एक्सपेक्ट डैमेज बियॉन्ड बर्दाश्त, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एज अ फाइटिंग फोर्स। सवात से लेकर कराची तक किसी जगह पर एक आम आदमी की कोई अहमियत है नहीं है इस मुल्क में। सयाहती मुकामात पर हिफाजत नहीं। नेवी जो है वो एक स्टिल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है। इंडियन नेवी कितनी तैयारी कर रही है और क्यों कर रही है, इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इसका इशारा आप समझ जाइए। इशारा ये कि अगला जो अटैक होगा, जो पाकिस्तान का मुनीर मांग रहा था कराची में, जो मैंने आपको कल बताया था। और INS तमाल जैसे आप लोग समझ सकते हैं सेंस बनाई रशिया ने है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए हैं कि ब्रह्मोस का जो नेवल वेरिएंट है वो भी यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। पाकिस्तान के लिए INS तमाल एक नाइटमेयर की तरह है। मैं भी कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। क्वाइट पॉसिबली ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड पार्ट में भारतीय नौसेना का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और मैं माफ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्यों आप समझते हैं कि हम हट गए, हम हट जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, देयर कैन बी नो डाउट कि ये हथियार जो है हमने अपने दिफा के लिए रखा है। इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए। चाइना का मुकाबला करना है वो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप बात। अब चाइना का कैसे मुकाबला करना है, क्या करना है, पाकिस्तान का भी करना है, सबका ही करना है। खैर इन्होंने तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तमाल जो ये शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदू रिलीजन में देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र देवता के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक मिथिकल स्वॉर्ड थी, उनके पास कई वेपन थे मगर उनमें से एक तलवार थी जिसका नाम था तमाल। इस वॉरशिप के दम पर इंद्र देवता ने ओवर द इयर्स कई जंगें जीती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। समुद्र में भारत के दुश्मनों के लिए डर का दूसरा नाम INS तमाल आज आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। INS तमाल अब तक का सबसे घातक भारतीय युद्धपोत माना जा रहा है। ये एक महज युद्धपोत नहीं बल्कि समुद्र में तैनात घातक योद्धा है। इसका नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार पर रखा गया है और इसकी मारक क्षमता भी उसी की तरह तेज, आक्रमण और निर्णायक है। ये रूस में बना नया स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल मंगलवार शाम भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। ये वो आखिरी युद्धपोत है जिसे भारत ने विदेशी जमीन पर बनवाया है। बात अगर इसके बाद करें तो इसके बाद सभी युद्धपोत देश में ही बनेंगे, जो कि भारतीय वासियों के लिए गर्व की बात है कि हम आप खुद बनाने में सक्षम हैं। अब किसी दूसरे देश की भारत को जरूरत नहीं है। बता दें कि INS तमाल को नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जय सिंह की मौजूदगी में कमीशन किया जाएगा। इसके कमीशन होते ही पाकिस्तान का बुरा सपना सच हो गया है और जो भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने वाला है उसमें इसका यूज किया जाएगा और इसके जवाब में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। नेवी जो है वो एक स्टिल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है। वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिल के इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। ज़ाती तौर पे ये लगता है, या जो मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको ख़रीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी रशिया के अंदर। अब वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कह रहे हैं।
और इस शिप की भी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहा जा रहा है कि इस शिप के अंदर जो 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया कहता है जी हमारे अपने हैं, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जो कि समंदर और लैंड दोनों पे हमला कर सकता है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की सेंस में कि जितनी भी वर्टिकल लॉन्च जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, और इसी तरह 100 mm गन भी इसके अंदर है, और भी काफ़ी सिस्टम हैं, हैवी वेट इसके अंदर टॉर्पेडोज भी हैं, क्योंकि टॉर्पेडोज नॉर्मली सी टारगेट्स पे हिट करने के लिए होते हैं। तो ये फिर ये अर्जेंट अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है, कि अगर इधर इनको पता चल जाए कि सबमरीन बहुत करीब है, तो अर्जेंट अटैक करना हो तो ऐसे रॉकेट भी इसके अंदर होंगे। और जिसे वो कहते हैं ना, ये इंडो रशियन जो कोऑपरेशन है, इसमें सारी बात है अमेरिकन भी इसको देख रहे हैं, और उनको तो वट चढ़ते हैं अमेरिकन को, जब वो पता उनको गुस्सा आता है कि यार ये हमारे दोस्त अच्छे हैं, सारा कुछ तो लेते हैं, तो ये क्या चीज़ है, बिजनेस सारा रशिया को देते हैं, ठीक है, बिजनेस वहाँ देना है, यारियाँ हमसे लेनी है। वो बात बताऊँ, इंडिया ये जो इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान को तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मेरी असेसमेंट में। पैसा ही बहुत है, 78 अरब डॉलर यार, हम देखें ना, वी स्पेंड अराउंड 10 अरब डॉलर, सारी फौज वो स्पेंड करते हैं 78 अरब डॉलर। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें क्या भारतीय नौसेना में एक साथ एक दिन में 2 स्टेल्थ फ्रिगेट, आप जानते हैं ना स्टेल्थ, जैसे हम बात करते हैं साहब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो इसी तरह से शिप्स भी स्टेल्थ होते हैं, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स 2 एक साथ कमीशन हुए, एक साथ। और आपको जानकर आपको खुशी भी होगी और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब आप जानेंगे कि साहब कि इसमें से एक जो है वो भारत में ही बना है और एक रशिया में बना है। रशिया का जो बाल्टिक सी फेस है, कालिनिनग्राड, जो उनके जो बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वो कालिनिनग्राड में आईएनएस तमाल करके एक लो ऑब्जर्वेबिलिटी स्टेल्थ फ्रिगेट वहाँ पर कमीशन हुआ है। आज बाकायदा उसको कमीशन कर दिया गया, वो पार्ट हो गया इंडियन नेवी का, और अब वो वहाँ से चल रहा है। और उसका पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ होना है पता है आपको? अरब सागर में, अरेबियन सी में। इंडियन नेवी कितनी तैयारी कर रही है और क्यों कर रही है, इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इसका इशारा आप समझ जाइए। इशारा ये कि अगला जो अटैक होगा, जो पाकिस्तान का मुनीर मांग रहा था कराची में, जो मैंने आपको कल बताया था, जो पाकिस्तान का मुनीर जो अटैक मांग रहा है, और आज उनका जो वो पिल्ला है हामिद मीर, वो भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वो कह रहा था कि साहब कि हमारे पास ये कैपेसिटी आई है कि हम न केवल इंडिया को बल्कि हम इसराइल को भी हम डी-न्यूक्लियराइज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? डी-न्यूक्लियराइज कर देंगे हमको। हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जितने भी हैं उनको समाप्त कर देंगे, ये उनके पास कैपेसिटी आ गई। तो उसका मज़ा चखाने के लिए अब ये आईएनएस तमाल और आईएनएस उदयगिरी, ये दोनों भेज दिए गए हैं अरब सागर में कि भाई अब अरब सागर में जाओ और ये पाकिस्तानियों के आसपास घूमो। पाकिस्तानियों के पास कुल जमा जो बचा हुआ है वो आज के टाइम पे इनके पास केवल 2 फ्रिगेट्स हैं जो ऑपरेशनल है, और 2 सबमरीन्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है, एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो विदाउट डिस्ट्रॉयर, विदाउट एयरक्राफ्ट कैरियर, हाउ विल दे टेक ऑन द माइट ऑफ इंडियन नेवी? तो ये अगर स्थिति है भाई साहब, तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज आने वाला है, उसमें भाई हाल बहुत बुरा होगा। आपको याद है ना वो वाइस एडमिरल प्रमोद क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि साहब कि बस हम तो वेट कर रहे थे, हमारा नंबर ही नहीं आया।